Now, viewers, after the plot to derail the Kalindi Express near Kanpur, a second similar derailment attempt has been thwarted by an alert local pilot in Ajmer in Rajasthan. Now, this is the second such sinister attempt in the last 24 hours itself. In Ajmer, 70 kg cement blocks were found placed on the railway tracks at two different locations between Saradhana and Bangar village railway stations. Now, the goods train that was travelling from Fulera to Ahmedabad encountered these heavy cement blocks, but thankfully managed to break through them while continuing its journey without any accidents. Following the incident, the train driver then promptly informed the Railway Protection Force, that is the RPF, and then it arrived on the scene to investigate, and they found remnants of the cement blocks placed on the tracks. An FIR has been filed and an investigation has been launched to nab the culprits behind this dangerous conspiracy. Now, that's the latest details when it comes to the attempt to cause damage to another train on the tracks, and this happened in Ajmer. Two such incidents in the last 24 hours itself. One was the Kalindi Express incident which took place near Kanpur, and the other was the incident that took place in Ajmer. Here's a report filed by my colleague Bhavar from Ajmer from that very site. देश में लगातार रेल को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। आतंकवादी संगठनों का हाथ उसमें हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। तमाम एजेंसियां उसकी जांच करने में जुटी है। बता दें कि पाकिस्तान में बैठा हुआ घोरी भी एक वीडियो वायरल करने के बाद अब तमाम एजेंसियों के निशाने पर है। राजस्थान में 17 दिन में ये तीसरी घटना है जो डिरेल करने की कोशिश हुई। मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां पर ब्लॉक रखा हुआ था। आप देख पाएंगे कि जहां छोटी पुलिया होती है उसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा जाता है, वो ब्लॉक यहाँ नहीं है। ये ब्लॉक उठा करके यहाँ पटरी के ऊपर रखा गया था और देखिए उसके टुकड़े, ट्रेन 10:37 पर यहाँ से निकलती है और उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से गाड़ी को रोक दिया जाता है और स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है। उसके ये छोटे टुकड़े मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये सीमेंट के कंक्रीट से बने हुए उसी ब्लॉक के टुकड़े हैं और उसके और बड़े टुकड़े उस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तस्वीर में ठीक मेरे बगल में आप देखेंगे ब्लॉक इस तरह का था। वो देखिए सामने आप देख सकते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। छोटी पुलिया के आसपास इस तरह की दो छोटे पुल बना करके ब्लॉक रखे जाते हैं और इनका वजन लगभग 60 से 70 किलो होता है। सीमेंट के होते हैं, एक व्यक्ति इसको उठा नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से उस ब्लॉक को उठाकर रख दिया गया था और जैसे ये ट्रेन सामने आप देख पा रहे हैं, ट्रेन आ रही है, ऐसे ही मालगाड़ी इस वाले ट्रैक से गुजर रही थी। उसी दौरान ये हादसा पेश आया। लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और ट्रेन की सूचना, ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना वहां संबंधित विभाग को दी गई। देखिए ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक वैसे ही ट्रेन गुजर रही थी। रात के 10:37 हो चुके थे। जो मंसूबे पालकर यहाँ ट्रैक के ऊपर ब्लॉक रखा गया था, उन मंसूबों को सूझबूझ के कारण नाकामयाब कर दिया गया। लेकिन सोचिए कि अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती और अगर जो मंसूबे पालकर यहाँ पर ब्लॉक रखा गया था उन मंसूबों में वो लोग सफल हो जाते तो कितनी बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती थी। उसका मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिखाने की कोशिश करूँगा। जो टुकड़े हैं वो टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हैं, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी जोरदार टक्कर रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सामने देखिए उसका सरिया जो है, सरिया डाल करके सीमेंट और रोड़ी डाल करके उसको बनाया जाता है। कितनी मजबूती के साथ ये बनता है, ये देखिए। ये तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा टूट गया है, टुकड़े टुकड़े इसके हो गए हैं। अभी फिलहाल SIT का गठन कर दिया है और जांच जारी है। हमारे साथ देखिए यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। सर, क्या सूचना मिली थी? आपका क्या काम रहता है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हेमंत है और मैं DFCCL में सिक्योरिटी देखता हूँ। तो किस तरह की सूचना मिली थी, क्या हुआ था? सर, मैं अपने वहाँ घर पे था तो मुझे स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि किसी अप डाउन लाइन पे लोको पायलट ने हमको मतलब इन्फॉर्मेशन दी है कि ट्रेन से कुछ टकराया है, कोई भारी चीज थी। तो सूचना मिलने के बाद हम वहाँ से तुरंत निकल गए थे। तो जैसे वहाँ के हम देखे तो हम रास्ते में थे, तभी फिर उनका एक बार फिर से फोन आया कि अपलाइन पे भी सेम घटना हुई है। जिस जगह हम अभी खड़े हुए हैं ये अपलाइन है। दूसरे अपलाइन पे भी यही घटना हुई? वो डाउन लाइन थी सर। वो डाउन लाइन, पहले सूचना डाउन लाइन की मिली थी, लेकिन रास्ते में आते टाइम हमें फिर सूचना मिली अपलाइन पे सेम घटना हुई है। तो उसके बाद हम यहाँ के देखे थे तो सर ये रात को अंधेरा भी था। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन इस तरह से टकरा जाती है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? सर, ट्रेन ड्रिलमेंट हो सकती है, क्योंकि ड्रिलमेंट होने के लिए बस थोड़ा सा उछाल चाहिए तो बहुत भारी चीज है। कितना वजनी होता है ये? लगभग ये कम से कम 70 kg से ज्यादा वजन होना चाहिए इसमें। वजन होता है, एक आदमी उठा नहीं सकता, एक आदमी नहीं उठा सकता। हाँ, उसको धक्का मार के गिरा सकता है।
लेकिन उसको उठाकर यहाँ रखना मतलब मंसूबे बहुत खतरनाक थे। बहुत गलत इरादा था सर। जी, तो बहुत गलत इरादा था। जांच हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर कौन थे, कौन वो लोग थे जो इस तरह के मंसूबे पालकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश कर रहे थे, कौन है रेलवे के दुश्मन। उनकी जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच के बाद वो नाम सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर वो कौन थे जो दोनों ट्रैक पर इस तरह के ब्लॉक रख के बड़े हादसे को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल जांच जारी है। Now, the centre is also concerned about the pattern in the string of sabotage incidents that have taken place with an intention to cause harm to the Indian Railways. As per top sources in the Railways, in the last 1 year itself, 24 sabotage attempts have been made. Now, the Railways believes that anti-social criminal elements are trying to trigger a major train accident by placing such disruptive objects on railway tracks. As per sources, every sabotage plot is being investigated by security agencies, and they are even more concerned because the latest incident in Ajmer took place within 24 hours of the incident that took place in Kanpur. Now, in Kanpur, what we're getting to know is that the NIA team also reached the spot and started investigations. As per sources, agencies believe that the Kalindi Express incident could be a suspected act of terror. The suspects are believed to be part of a self-radicalized terror group which owes allegiance to the ISIS. Agencies are also looking into the video of a Pakistan-based terrorist. His name is Faratullah Gori. The video that emerged on multiple Telegram channels in the month of August is under scanner, and in that video, it was seen that this terrorist, Faratullah Gori, asked his supporters to target the Indian Railways. Watch the latest report that has been filed by Vinod Mishra from the incident site in Kanpur on the NIA's investigation. रविवार की रात ठीक 8:30 बजे ठीक इसी जगह पर जब कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी, तब यहीं पर सिलेंडर जो है वो रखा गया था। और ये जगह आप देख रहे हैं जिसे क्राइम सीन अभी रखा गया है, वो यहीं से सिलेंडर बरामद हुआ था। इस वक्त भी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, टीमें पहुंच रही है लगातार, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके रिपोर्ट सबमिट किया जाए। जो चेहरे इस साजिश के पीछे हैं उनको बेनकाब किया जाए। अभी तक जो जांच हुई है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, जितने भी एंगल्स हो सकते हैं, उन सब की जांच की जा रही है। खासतौर पर वो लोग जो बाहर से यहाँ पे आए हैं बड़ी संख्या में, उनकी भी जांच होगी। सवाल जब पूछा गया कि क्या जमातियों की जांच होगी, तो उन्होंने कहा हर किसी की जांच होगी जो भी इस जांच से जुड़ा होगा, जो भी इस केस में जिसकी भूमिका भी समझ में आती है, उन सबसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जांच की जाएगी। तो किसी एक को, किसी विशेष वर्ग को किसी आधार पर छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। जब भी कोई आरोपी डिटेन होगा, हिरासत में होगा, जब उससे पूछताछ होगी, तब मोटिव क्लियर हो पाएगा। ये देखिए, ये एक अबेंडन बिल्डिंग है और कहा जा रहा है कि ये रेलवे की बिल्डिंग है, और इसको क्रॉस करके टीम जो है अंदर दाखिल हुई है। ये पुराना जो है एक तरह से कह सकते हैं कि खंडहर है, और इस खंडहर में टीम एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे वो थोड़ा सा एक जो है अंदर आए। और ये देखिए, इस इलाके में जो है हम पहुंचे हैं, और यहीं पे कुछ देर पहले जो है NIA की टीम जो है वो पहुंची हुई थी। ये देखिए, ये एक अबेंडन जगह है, सुनसान इलाका, और ठीक इसके बगल में ये रेल की पटरी भी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए कैसे कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया होगा। ये इलाके हैं जिसको सर्च ऑपरेशन के जरिए सर्च किया जा रहा है। NIA की टीम जो है इन इलाकों में आई थी, और यहाँ पे बाकायदा उन्होंने अंदर दाखिल हुई थी और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। ये पटरी जो है ये सीधे वहीं जाएगी जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। एक बार आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे पुलिस की टीम और NIA की टीम जो है इन इलाकों में गश्त कर रही है, इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, आप ट्रैक से किनारे चलते हुए दिखाते हैं आपको कि कैसे जो है ये पूरा जो इलाका है। एक बार थोड़ा तेजी से चले हम तो दिखा पाएंगे आपको कि पुलिस की टीम जो है इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है। कैमरे NIA की टीम हमारे सामने आगे जा रही है, क्योंकि दूरी पे है, हम कैमरे से आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन पुलिस की टीम इधर जरूर आ रही है। NIA की टीम जो है आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये पूरा जो इलाका है रेलवे ट्रैक के बगल से उतर के आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से जो है सर्च ऑपरेशन जो है इन इलाकों में किया जा रहा है NIA के द्वारा। NIA की टीम जो है वो यहाँ पहुंची हुई है, और देखिए पुलिस की टीम इस इलाके में आ रही है। माना जा रहा है कि जो
कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं, जो लोग इन वारदातों को अंजाम दिए हैं, इस साजिश को अंजाम देने के पीछे जो लोग वो इन इलाकों में छुपे हुए हो सकते हैं। तो एक बार तस्वीर आपको पुलिस की भी हम दिखाते हैं कि कैसे कॉम्बिंग भी इस इलाके में की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जो है वो इन इलाकों में चलाया जा रहा है। एनआईए की टीम यहाँ कुछ देर पहले पहुंची थी और ये पूरा जो है एक तरफ से खेत है, दूसरी तरफ रेल की पटरी है और तीसरी तरफ जो है वो हाईवे गुजर रहा है। तो सबसे सेफ पाथ जो है वो ये हो सकता है, इधर से गुजरने की उम्मीद है। जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। उतने ही गंभीरता से हम लोग इस घटना को लिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, यूपी पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, स्पेशल एजेंसीज, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। आरपीएफ और आरपीएफ के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो भी हमारे साथ है। कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगा। Now, as the sabotage and the terror angle becomes the focal point of the investigation, the opposition is continuing to mount attacks on the Modi government. The opposition is calling this a failure of the railway ministry. The BJP too is hitting back, asking the opposition to take a clear stand against anti-national forces who are trying to target India's lifeline, its railways. Listen in to all the political reactions that have come in. मुझे लगता है कि एक आतंकवादी गतिविधि का ये हिस्सा है और कहीं न कहीं इसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कहीं न कहीं इसमें लग रहा है कि शामिल हैं। तो ये मैं समझता हूं कि आतंकवादी गतिविधि का ये हिस्सा है। जो लोग भी शामिल हैं वो कहीं भी हैं, उनको खोजना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर में लगातार घटनाएं हो रही हैं आतंकी, कहीं नक्सली घटनाएं हो रही हैं, लगातार ट्रेन की पटरी पे घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से असफल है इन घटनाओं को रोकने के लिए। क्यों रेलवे ट्रैक पे लगातार एक के बाद एक जो प्रयास हैं वो कर आतंकी हो रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। जो एजेंसियां हैं उनको अपना काम करना चाहिए। देश में शांति रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहे। We've seen how national investigative agencies and other investigative agencies are looking at the role of the anti-India elements when unidentified objects have been seen on railway tracks. At time when all should speak in one voice against the anti-India elements, the Indian opposition, with its habit of politicizing national security, has yet again done so. We appeal and request that speak in one voice when it comes to national security. Stop politicizing for your own political objectives. सरकार सिर्फ रेल किराया तो बढ़ाते जा रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है। अब रेल को चौपट कर दिया, जब से रेल को 7वें बजट में कर दिया। पहले रेल का अलग से बजट होता था। इससे रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखना, ब्लॉक रखने का क्या मतलब? ये तो जो शासन प्रशासन में हैं, जो रेलवे के अधिकारी पदाधिकारी हैं, रेलवे की सिक्योरिटी है, उस किसकी जिम्मेवारी है ये देखना कौन रख रहा है। जो रख रहा है उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, देश को बर्बाद करने के लिए, देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, देश के विकास को रोकने के लिए अनेक तरीके से रोकने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसमें रेल जिहाद भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरे में भी आप कह रहे हैं, चारों तरफ देख रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पत्थर रखे जा रहे हैं, अनेक तरीके से रेल की पटरी को शक्ति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इंडिया एलायंस ने अभी तक किसी की भर्त्सना नहीं की है। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free to think big and achieve bigger. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.